हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी प्यार में धोखा मिला है और जिसके बाद आपने उस लड़की या लड़के की जिंदगी में तहलका मचा दिया हो। आज की कहानी और उसका ट्विस्ट दोनों अलग ही लेवल के होंगे। कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना, हर एक लाइन काफी इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए पहले ही चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। पहले सीन में हम हमारे मेन कैरेक्टर साहिल मेहरा को होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए एक कॉलेज में देखते हैं, जहां उसका एक बेस्ट फ्रेंड वेन्यू भी था। वेन्यू उससे मिला तो उसकी गर्दन पर एक बैंडेज लगी हुई थी, जिसपे वेन्यू ने कहा कि शेव करते टाइम उसके ब्लेड लग गया था। उसके बाद वो दोनों क्लास में पहुंचे। लेक्चर के बीच ही एंट्री हुई मीति की। मीति को देखते ही साहिल का दिल उस पर आ गया। वेन्यू और साहिल कैंटीन में बैठे थे, तभी वेन्यू की वो बैंडेज हट गई और साहिल ने देखा कि कोई टैटू बना हुआ है। तब वेन्यू ने सच्चाई बताई कि उसके यहाँ 21 साल में सबकी शादी हो जाती है और उसने वो टैटू भी अपनी वाइफ अनु के लिए बनवाया था, लेकिन उस टैटू में एक गलती हो गई कि अनु की जगह एनएस हो गया। और जिनको नहीं पता एनएस क्या होता है, तो इन सिंपल वर्ड्स पिछवाड़ा। वेन्यू ने साहिल को मना किया कि ये बात वो किसी को नहीं बताए, वरना पूरे कॉलेज में एनएस को लेकर उसका बहुत मजाक बन जाएगा। रात को साहिल मीति की फेसबुक आईडी देख रहा था। उसी वक्त वेन्यू ने उसे देख लिया और छेड़ने लगा कि मीति को बताऊंगा। तभी साहिल ने वेन्यू के एनएस, मेरा मतलब उसके टैटू की फोटो खींच ली और बोला कि अगर उसने मीति को कुछ भी बताया तो वो ये फोटो वायरल कर देगा। फेसबुक आईडी से ही उन्हें पता चला कि अगले दिन मीति का बर्थडे है। अगली शाम वो उसके बर्थडे में पहुंच गए, जहां साहिल ने मीति को विश किया और इसके साथ पार्टी से बाहर आ गया। बातों बातों में पता चला कि वो दोनों हमेशा सिंगल रहे हैं और साहिल के माता पिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। उस दिन के बाद से दोनों की बातें शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर दिया। मीति ने साहिल से उनकी डेट के पैसे एक मुस्कान नाम की एनजीओ में ट्रांसफर करा दिए। साहिल ने कहा कि आज हम सेमिनार में मिलते हैं, उसके बाद डेट के लिए रेडी रहना। लेकिन सेमिनार में मीति आई ही नहीं। साहिल वहाँ से निकला तो उसे एक पिज्जा बॉय ने रोकते हुए कहा कि एक रूम में किसी ने पिज्जा तो ले लिया, लेकिन पैसे नहीं दे रहे। साहिल उसके साथ वहाँ गया तो देखा कि मीति सेमिनार में तो आई नहीं और यहाँ मजे से जेहान के साथ एंजॉय कर रही है। ये देखकर साहिल वहाँ से नाराज होकर चला गया। अगले दिन मीति ने साहिल को बताया कि वो जेहान के पास इसलिए गई थी क्योंकि उसकी दादी को अटैक आ गया था और वो काफी डिप्रेस थी। ये सुन के साहिल की नाराजगी दूर हो गई। अगले दिन साहिल किसी काम से मनाली निकल गया, जहाँ मीति को उसने बताया कि वो कल सुबह तक वापस आ पाएगा। लेकिन साहिल का काम जल्दी होने की वजह से वो उसी दिन वापस आ गया और जैसे ही उसने क्लास का गेट खोला, नजारा देखकर उसका दिल चकनाचूर हो गया। इस बार साहिल बहुत हर्ट था। उसने मीति से बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। कुछ दिन बाद उनका एग्जाम हुआ, जिसमें साहिल ने मीति को चीटिंग करते हुए देख लिया। उसने वेन्यू को इशारा करके मीति की हरकत बताई और वेन्यू ने डायरेक्ट मैम को कंप्लेंट कर दी। मैम मीति को प्रिंसिपल ऑफिस लेके गई, जहां उसके घर वालों को बुलाया गया। उसके पापा ने काफी हाथ पैर जोड़े, लेकिन प्रिंसिपल ने कह दिया कि मीति चाहे 100% मार्क्स भी ले आए, लेकिन कॉलेज उसे 35% मार्क्स ही देगा। अगले सीन में एक लड़की ने सबको बताया कि मीति ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। साहिल डरते हुए गया तो देखा कि उसको कमरे से बेहोशी की हालत में वो सभी ले जा रहे थे और ये भी पता चला कि उसकी दादी की डेथ हो गई है। साहिल को ये सुन के काफी बुरा लगा और वो मीति से मिलने चला गया। वहाँ पहुँच के मीति ने फिर उससे एक चांस मांगा, जो कि उसे मिल भी गया। दोनों घूम रहे थे, तभी वेन्यू एक पैंटी का मजाक बना रहा था। वो पैंटी मीति की थी। साहिल उसे रोकने लगा और ना रुकने पर उसने वेन्यू का हाथ मोड़ दिया। उसके बाद वेन्यू का एनएस वाला टैटू पूरी क्लास में वायरल हो गया। वेन्यू खड़ा हुआ और पूरी क्लास के सामने साहिल को एक जोरदार चाटा मारा। साहिल ने कुछ नहीं कहा और रूम में आया तो देखा कि उसके कमरे में काफी तोड़ फोड़ और अपशब्द लिखे थे। गुस्से में साहिल वहाँ से निकला और वेन्यू को जाके मारने लगा। उसी बीच मीति को भी धक्का लग गया। टीचर के साथ सबको प्रूफ दिखाने साहिल जैसे ही रूम में आया तो सब कुछ एकदम सही जगह था, कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं हुई थी।
वही मीति रोने का नाटक करते हुए फ्लैशबैक में सोचती है कि उसे पता चल गया था कि साहिल ने ही वेन्यू को बताया था कि मीति चीटिंग कर रही है और उसे अपने पापा की बेइज्जती का बदला लेना था। यहाँ से सीन शिफ्ट हुआ जहाँ प्रोफेसर और साहिल दोनों को मीति का कॉल आया, जिसमें मीति फोन पर बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। दोनों मीति के कमरे की तरफ भागे। प्रोफेसर वहाँ पहुँचे तो मीति रो रही थी। रोते हुए बोली कि साहिल ने उसे मॉलेस्ट किया। प्रोफेसर उसे संभालने लगे, लेकिन तभी वहाँ साहिल पहुंच गया। उसे लगा प्रोफेसर ने ही सब कुछ किया है, इसलिए उसने प्रोफेसर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। साहिल बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। पुलिस ने साहिल को अरेस्ट कर लिया। साहिल जो भी कह रहा था उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। उस पर मोलेस्टेशन का केस भी फाइल हो गया, जिसमें पूछताछ से पुलिस को सबने यही कहा कि साहिल हमेशा गुस्से में रहने लगा था। केस की सुनवाई में मीति ने साहिल के खिलाफ ही बयान दे दिया कि साहिल ने उसे मॉलेस्ट किया था। साथ ही लॉयर ने बताया कि साहिल की मां सीढ़ियों से गिर के कोमा में चली गई थी, जिसकी वजह से साहिल ट्रॉमा में था और 6 महीने के बाद साहिल ने अपने पिता का खून कर दिया, जिसकी वजह से वो 3 साल जेल में भी था। ये सुन के जज ने फैसला लिया कि साहिल अब शिमला मेंटल असाइलम में रहेगा जब तक वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं हो जाता। साफ साफ दिख रहा था कि कैसे एक लड़की का विश्वास पूरा कॉलेज, पुलिस, कानून सब कर रहे थे, लेकिन एक लड़के की बात की कोई वैल्यू नहीं थी। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि कैसे मीति का बेहोश होना, उसकी पैंटी मिलना, वेन्यू के टैटू की फोटो वायरल होना और साहिल के कमरे में तोड़फोड़, और वो सारी चोटें उसने खुद ही मारी थी। यहाँ साहिल एक मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच गया। कहानी 3 साल आगे आई, जहाँ मीति ने एक अमीर रईजादे अनुज माथुर को फंसाया हुआ था। यहाँ वो एज अ एम्प्लॉय आई थी, लेकिन अब डायरेक्टर बन गई थी। एक दिन उसके एक एक्स ने उसे देख लिया। वो मीति की सारी सच्चाई जानता था, इसलिए उसने ब्लैकमेल किया कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, वरना सब कुछ अनुज को बता दूंगा। मीति ने अनुज को पागल बनाकर 2 लाख रुपए ले लिए। वो उससे अपने फेक एनजीओ के नाम पर भी पैसे लेती थी। वहीं साहिल मेंटल असाइलम में रह रहा था। अब उसको लाल रंग देखते ही बहुत गुस्सा आने लगता, क्योंकि सबसे पहली बार उसने मीति को लाल रंग में ही देखा था। लेकिन काफी कंट्रोल करते हुए उसने बाबा से कहा कि मेरा टेस्ट कर लो, मैं अब सही हो रहा हूँ। अगले दिन जब उसकी टेस्टिंग हुई तो उसने काफी अच्छा रिजल्ट दिया। उसको लगा अब उसकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि ये तभी होगा जब कोई तुम्हारी गारंटी ले ले या फिर तुम 100% रिजल्ट दो। उसके बाद साहिल से बाबा ने पूछा कि सूर्या कौन है और बताया कि उसने 10 मिनट तुमसे मिलने के लिए मोटा पैसा गार्ड्स को खिलाया है। साथ ही कल 10 मिनट के लिए सारे सीसीटीवी बंद हो जाएंगे। जब वो सभी खाने के लिए बैठे तो साहिल ने लाल रंग का सूप देखकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। उसको पकड़ के सेल में बंद कर दिया और तब बाबा ने उससे पूछा कि आखिर सच्चाई क्या है। मैं जानता हूँ तुम्हें उस लाल रंग से कुछ भी नहीं हुआ था। तब साहिल ने बताया कि सूर्य उसका जुड़वा भाई है और उसी ने उसके पापा को मारा था, लेकिन इल्जाम साहिल पर डाल दिया। ये बात वहीं खत्म हुई। अगले दिन उसने एक पागल को उसको एक खिलौना भी दिया। रात को सूर्य वहाँ पहुँच गया और साहिल से प्रॉपर्टी पेपर साइन कराने लगा। साहिल मना करने लगा तो सूर्य ने उसे चाटा मारा। तभी एक पागल की चिल्लाने की आवाज आई और गार्ड उसे चुप कराने चले गए। वहाँ सूर्य ने पेपर साइन कराए, लेकिन तभी सूर्य को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उन्होंने साहिल और सूर्य की अदला बदली कर दी। अब यहाँ से साहिल बाहर था और सूर्य अंदर। ये सब प्लान साहिल का था। उसने ही उस पागल को वो खिलौना देकर उसे कहा था कि जैसे ही लाइट बंद हो चिल्लाना शुरू कर देना, और यहाँ सूर्य को शॉक दे दे के बाबा ने उसे एकदम शांत कर दिया था। साहिल वहाँ से निकल के अपने घर आया और मीति को गूगल पर ढूंढने लगा। तब उसे पता चला कि मीति ने अब किसी और को बकरा बना रखा है। उसने मीति पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसका सारा रूटीन अब उसे पता था। उसने सूर्या की तरह बोलना, साइन करना, चलना सब सीखा। एक दिन मीति नहा रही थी और साहिल वहाँ पहुँच गया और सीटी बजाते हुए चिल्लाने लगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के मीति डर गई और बाहर आई तो देखा कोई नहीं था। उसने अनुज को भी बताया, लेकिन अनुज को भी कोई नहीं दिखा। मीति
ने अनुज को साहिल के बारे में बताया कि कॉलेज में वो एक साइकोपैथ था और उसके पीछे पड़ा था। अनुज ने मेंटल असाइलम से कंफर्म किया तो साहिल वहीं असाइलम में था। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं था क्योंकि साहिल ने हैकर से वो वीडियो ही एडिट करवा दी थी। साहिल फैक्ट्री को भी बहुत मैच्योरिटी से चला रहा था। काम में क्वालिटी को ज्यादा पसंद करना, ये बात सूर्या से बिल्कुल उल्टी थी। इस बात को एक अंकल ने समझ भी लिया था। वहीं प्रियांक ने फिर से मीति से थिएटर में पैसे लाने को कहा। साहिल भी स्माइली बनके मीति के घर पहुंच गया, जहां उसने उसके एनजीओ का सच खोला और साथ ही उसे पता चला कि कॉलेज में मीति का उसकी दादी को कुछ भी कहना सब झूठ था। वहीं मीति प्रियांक से मिलने गई, जहां प्रियांक ने उसकी 20 लाख की घड़ी ही ले ली। मीति वहां से निकली तो पार्किंग में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसने देखा तो वो कविता थी जो जमीन पर रेंग रही थी क्योंकि उसका एक पैर कट गया था। तभी साहिल वहां आया, उसके हाथ में चेनसो था। मीति उससे देखते ही वहां से कार में भाग गई। घर पहुंचकर उसने अनुज को कविता वाले इंसिडेंट के बारे में बताया। अनुज और मीति कविता के घर आए तो वो एकदम ठीक थी। वहीं अनुज को पता चला कि साहिल मीति का बॉयफ्रेंड था। वो पार्किंग वाली जगह पर भी पहुंचे तो भी वहां कोई पार्किंग जैसा कुछ था ही नहीं। अनुज ने मीति को रेस्ट करने को कह दिया, लेकिन मीति ने सेफ्टी के लिए प्रियांक से कहकर एक गन मंगा ली। यहाँ कविता, साहिल और प्रियांक तीनों मिल चुके थे। कविता ने साहिल को बताया कि मीति और अनुज की सगाई होने वाली है और फिर वो दोनों अगले 2 वीक में लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। तभी एक अंकल साहिल से साइन कराने आए। वो अंकल समझ चुके थे कि ये सूर्या नहीं साहिल है, क्योंकि साहिल ने गलती से सूर्या की जगह अपने साइन कर दिए थे। वो अंकल काफी टाइम से उनके यहाँ काम करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाऊँ तो मुझे बता देना। यहाँ मीति और अनुज की सगाई चल रही थी और तभी टीवी पर प्रेजेंट हुए कविता का फियांसी प्रियांक, जेहान, जिन्होंने मिलकर उसकी सारी सच्चाई बताई कि कैसे मीति अमीर लड़कों को फंसाती है और नकली मुस्कान एनजीओ में पैसे डलवा के उन्हें ठगती है। ये सब सीन देखकर अनुज वहाँ से चला गया। तभी मीति के पापा को हार्ट अटैक आया। यहाँ मीति की फैमिली ने भी उससे कह दिया कि उन्हें अकेला छोड़ दें। मीति वहाँ से निकली और अपने घर आ गई। अगली सुबह उसको प्राइवेट नंबर से एक कॉल आया। वो कॉल साहिल का ही था। साहिल ने कहा कि अब मैं तेरे पापा को भी नहीं छोड़ूंगा। मीति जल्दी से हॉस्पिटल में आई, जहाँ सीधा वो अपने पापा के रूम में गई, लेकिन उसके पापा मम्मी ने उसे रूम से ही बाहर कर दिया। तभी मीति के पीछे से साहिल आ गया और उसका मुंह दबा दिया। उसने जैसे मुंह छोड़ा, मीति ने अपने बैग से गन निकाली और उसके पीछे भागने लगी। साहिल ने मीति को अपने आगे पीछे खूब भगाया और तभी मीति ने देखा कि साहिल उसके माँ पापा के रूम में जा रहा है। वो वहाँ गई और जाते ही साहिल पर शूट कर दिया और ऑक्सीजन सिलेंडर से मार मार के उसका पूरा चेहरा बिगाड़ दिया। वहाँ पुलिस आई और उसे अरेस्ट करके ले गई, जहाँ मीति अरेस्ट होकर भी काफी खुश थी, या कहो खुशी के मारे पागल। 3 महीने बाद मीति से कोई मिलने आया। उससे सूर्या मिलने आया था। सूर्या ने कहा कि हम जुड़वा भाई थे और तुमने अच्छा किया कि साहिल को मार दिया। मीति वहाँ से जाने लगी, तभी उसको वही सीटी सुनाई दी जो साहिल ने उसके बाथरूम में मारी थी। ये सुन के मीति और हम भी समझ गए कि जो मारा गया वो साहिल नहीं बल्कि सूर्या था। यहाँ हमें दिखाया गया कि साहिल ने उन अंकल से कहा था सूर्या को मेंटल असाइलम से अपनी गारंटी पर निकलवा लाओ, और उसने फिर सूर्या को उसी रूम में मिलने बुलाया जहाँ मीति के मॉम डैड थे। जुड़वा शक्ल की वजह से मीति को पता ही नहीं चला कि आखिर वो किसको मार रही है। यहाँ साहिल का बदला पूरा हुआ और कहानी का एंड भी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी सच सच कमेंट करके बताना। मूवी का ट्विस्ट क्या यही सोचा था? इसलिए कहते हैं हमेशा लड़के गलत हो ये जरूरी नहीं है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। किसी को सुनानी हो ये कहानी तो शेयर भी कर देना। अगली वीडियो किस मूवी की चाहिए कमेंट में बताना। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।